नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें सत्येंद्र जी ने भेजा है। सत्येंद्र जी उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के पास के रहने वाले हैं। ये घटना उनके साथ में 2009 में घटी थी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, वो भी ऑल पे करके, ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम सत्येंद्र है। ये घटना मेरे साथ में 2009 में हुई थी। मैं एक कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव था और वो भी फील्ड का। तो मेरा तो काम ही इस शहर से उस शहर भागना था। मैं अपना सफ़र कभी ट्रेन में कभी बस में किया करता था, लेकिन मैं ज़्यादातर बस का ही सफ़र करता था क्योंकि वो हर टाइम अवेलेबल हो जाती थी। मैं थोड़ा रिलैक्स महसूस करता था बस की सफ़र में, लेकिन शरीर में थकावट बहुत हो जाती थी। वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं पाता। मैं एक दूसरे शहर से अपने शहर की तरफ लौट रहा था। अब रात थी। आप जिस बस में थे उस बस में अब शायद वो आखिरी ही पड़ाव था, क्योंकि उस बस में बहुत कम मुसाफिर रह गए थे, गिनती के। मुझे लग रहा था कि 4-5 ही लोग रहे होंगे, जिनमें से मैं भी एक था। जब मुझे एक तेज झटका लगा, ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तब मेरी नींद खुल गई क्योंकि मैं सो रहा था। अब रात के करीब 11:30 के आसपास का टाइम था। आज जिस जगह उसने ब्रेक लगाया था वो जगह थी रेलवे क्रॉसिंग। अब रेलवे क्रॉसिंग पर बस रुक गई थी। ट्रेन का आने का सिग्नल हुआ पड़ा था, ट्रेन कभी भी आ सकती थी। तभी मैं देखने लगा खिड़की से बाहर, अपना सर निकाल करके। गर्मी का दिन था तो बस रुकने से हवा तो कम आ रही थी बस में। अब मैं ठंडी हवा का आनंद लेने की कोशिश कर रहा था जो आधी रात में चल रही थी। अब मैं रेलवे लाइन की तरफ देखने लगा। बिल्कुल पटरी मुझे खाली दिख रही थी। मैं फिर बस के अंदर मैं देखने लगा कि आखिर कितने सवारी हैं। मुझे बस बिल्कुल खाली खाली से लगा। तो मैंने देखा कि बस में कुल 4-5 ही मुसाफिर हैं, जिनमें से मैं भी हूँ। और बस वाला अपनी सीट पर बैठा, कंडक्टर अपनी सीट पर बैठा। अब रेलवे फाटक की तरफ देख रहे थे कि रेलवे फाटक खुले तो वो लोग रेलवे क्रॉसिंग को पार करें। तभी मेरी निगाह दोबारा रेलवे लाइन पर पड़ी। मैं देख रहा था कि ट्रेन कितनी दूर है। अब मुझे एक लड़की रेलवे लाइन पर भागती हुई नजर आई, वो भी सफ़ेद कपड़ों में। और उसी लाइन पर ट्रेन आ रही थी, सिग्नल हुआ पड़ा था। कभी भी ट्रेन उस लड़की को कुचल सकती थी। अब मैं तो जैसे खौफ में हो गया था। क्या ये लड़की ट्रेन कुचल देगी इसको? अब मैं इधर उधर देखने लगा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। वो जगह भी हमारे बस से दूर थी। आखिरकार मैं ड्राइवर को बताने लगा कि भैया देखना देखना, उधर में एक लड़की ट्रैक पर भागती हुई नजर आ रही है। वो ड्राइवर उस साइड देखने लगा जिधर मैं इशारा किया था। अब वो कहने लगा, कहाँ है कहाँ है? वहाँ तो कोई नहीं है, खाली पड़ा है ट्रैक। मैं बोल रहा कि भैया साफ साफ तो देखो, मुझे तो नज़र आ रही है। तभी वो कंडक्टर भी हंसने लगा, वो भी शायद देख रहा था। हंसते हुए कहने लगा, भैया कि आपने कोई नशा पानी किया है क्या? अरे वहाँ कोई नहीं है भाई,
कंडक्टर कहने लगा हंसते हुए। लेकिन वो लड़की मुझे साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की मुझे नजर आ रही हो, उन ड्राइवर को, कंडक्टर को कैसे नजर नहीं आ सकती? शायद वो लोग झूठ बोल रहे हैं या कुछ और बात थी। लेकिन मैं कुछ और बात के चक्कर में नहीं फंसा था। मुझे लगने लगा कि वो ट्रेन आकर के उस लड़की को कुचल देगी, और इसलिए मैं घबराया हुआ था, डरा हुआ था। उस लड़की को मैं बचाना चाहता था। मैं अब जल्दी से उस बस से उतरने लगा तो ड्राइवर करने लगा, भैया कहाँ जा रहे हो? देखो रात कितनी है, आधी रात हो चुकी है, बाहर मत जाओ, थोड़ी देर में ट्रेन गुजर जाएगी और हम लोग चल पड़ेंगे। मैं कहने लगा, भैया वो लड़की को मैं बचाने जा रहा हूँ। और तब तक ड्राइवर कुछ बोलता और मैं बस से नीचे उतर गया था। और मैं उसी तरफ भागने लगा, उस रेलवे ट्रैक की साइड में जिधर मुझे वो लड़की दिखाई दे रही थी। और उसी ट्रैक पर ट्रेन का सिग्नल हुआ पड़ा था हरा, कभी भी ट्रेन दौड़ती हुई आ सकती थी। अब मैं उस लड़की को आवाज़ लगाने लगा कि मैडम रुक जाइए, मैडम रुक जाइए, रेलवे ट्रैक से हट जाइए, नहीं तो ट्रेन आ रही है, कुचल देगी आपको। लेकिन लड़की जैसे मेरी बात को सुन ही नहीं रही हो और आगे की तरफ भागती चली जा रही थी। अब मैं भी अपनी शक्ति लगा करके जितनी हो सकता था दौड़ना शुरू कर दिया था। अब मैं लड़की के करीब पहुंचने का कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की तो रोक नहीं रही थी। वो भी अपने फुल स्पीड में भागती चली जा रही थी, जैसे उसका कोई पीछा कर रहा हो, वो जान बचाने के लिए और वो भागती चली जा रही हो। अब मैं उसको आवाज़ लगाए जा रहा था, मैडम रुकिए, मैडम रुकिए, पटरी से उतर जाइए, पटरी से उतर जाइए। हालांकि अब मैं खुद उसी पटरी पर दौड़ रहा था, लेकिन मैं अपने पीछे देखते जा रहा था कि ट्रेन का लाइट दिख रही है कि नहीं दिख रही है, ट्रेन कितनी दूरी है। मैं उस चीज़ को देखते हुए आगे की तरफ दौड़ते चला जा रहा था। मैं अब बस के साइड में नहीं देख रहा था कि बस वाले मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका क्या विचार है। मैं इन चीज़ों से अलग था। अब मैं कुछ ही देर के बाद उस लड़की के करीब पहुंचने लगा था, और जैसे ही लड़की के पास पहुंचा वो लड़की रुक नहीं रही थी। अब मैं उसको आवाज़ें मार रहा था कि मैडम मैडम रुक जाओ, रुक जाओ। आखिरकार मैं उसके करीब पहुंच गया, और जैसे ही मैं उस लड़की को हाथ पकड़ना चाहा, मुझे लगा कि अरे वहां तो कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं लग रहा कि हवा में अपने हाथ को फैला रहा हूं और मैं उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब तो जैसे मैं एकदम सन्न सा रह गया था। ये लड़की पकड़ में क्यों नहीं आ रही है? दिखाई दे रही है लेकिन पकड़ में नहीं आ रही है, ताकि मैं उसको पकड़ करके साइड में कर सकूं। ये माजरा क्या है? सही मायने में मेरा खून सूख गया था। मुझे भूत प्रेत की घटना याद आने लगी जो लोग मुझे कभी बताया किया करते थे। अब मुझे अब समझते देर नहीं लगी कि जिस लड़की को मैं देख रहा हूँ, जिसको पकड़ने का कोशिश कर रहा हूँ, ये तो जिंदा है ही नहीं। ये तो उस लड़की का आत्मा है, और आत्मा को कैसे कोई पकड़ सकता है? अब मैं सही मायने में जहाँ खड़ा था, खड़ा के खड़ा रह गया था, और वो लड़की अब आगे की तरफ अभी भी दौड़ती चली जा रही थी। और जैसे तो मैं उसी जगह पर जड़ सा हो गया था, मूर्ति बन चुका था रेलवे लाइन के बीचों बीच, और उसी पर वो ट्रेन आ रही थी। मैं सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या मैंने किसी आत्मा को भागते हुए पटरी पर देखा है? और तब तक तो ट्रेन आने लगी थी। अब मैं बिल्कुल कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। मैं अब पीछे मुड़ के नहीं देख रहा था कि वो ट्रेन कितनी दूरी पर है और वो ट्रेन मेरे साथ में क्या कर सकती है। अगर मैं इस पटरी से नहीं हटा तो ट्रेन मुझे कुचल कर जा सकती है। उस लड़की को तो कुछ नहीं बिगड़ना, वो तो एक आत्मा है, लेकिन मैं तो जीता जागता इंसान हूँ और वो ट्रेन तो मुझे छोड़ेगी नहीं।
लेकिन मैं तो कुछ ना सोच रहा था ना समझ रहा था। बस अंदर में जो डर मेरे समाया हुआ था और उसी डर से कांपता हुआ मैं उसी पटरी पर खड़ा था और ट्रेन हर पल नज़दीक आती जा रही थी। अब ट्रेन की ना आवाज़ सुनाई दे रही थी, ना वो जो ड्राइवर कंडक्टर जो सवारी बस में खड़े थे वो दौड़ते हुए हमारी तरफ आ रहे थे और वो भी चिल्ला रहे थे कि भाई ट्रेन की पटरी से हट जाओ भाई हट जाओ। लेकिन मुझे किसी की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मेरे कानों में एक अलग सा आवाज़ आ रहा था, एक झंझनाहट सी बस सुनाई दे रही थी। अब मैं उसी लड़की की तरफ देख रहा था जो निरंतर भागती जा रही थी। और तब तक ड्राइवर जो था बस का, उसने मेरा हाथ पकड़ करके और जोर से खींचा। इतनी तेज झटका लगा था कि मैं रेल की पटरी से दूर जा गिरा। और उसके बाद वो ड्राइवर मेरे पास में आके खड़ा हो गया और उस थोड़ी ही देर के बाद में ट्रेन धड़धड़ाती हुई हमारे पास से गुजर गई। अब तो मैं उस ड्राइवर को देख रहा था और मेरे पीछे में कंडक्टर भी दौड़ता हुआ आ रहा था और बस के जो बचे हुए यात्री थी वो भी आ रहे थे। अभी भी वो सब चिल्ला रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था। बस कानों में एक झंझनाहट सी हो रही थी। वो क्या कह रहे थे मुझे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। और अचानक जैसे मैं बेहोशी में जा गिरा। मैं कितनी देर बेहोश में रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं अपनी आंख खोला तो मैं बस के अंदर में था। अब बस वो डिपो पे खड़ी थी। हमारे पास में वो ड्राइवर, कंडक्टर और भी कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे और मेरे को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, मेरे चेहरे पर पानी वानी डाल रहे थे। और मैं अब होश में आ चुका था। मैं देखने लगा अपने आप को कि मैं हूँ कहाँ पर। तो मैं देखा बस अड्डे के अंदर में हूँ और रात वैसे ही है, हर तरफ अंधेरा फैला हुआ है। और मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा? मैं तो रेलवे ट्रैक पर था, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था। बस मुझे यही याद था कि मैं उस लड़की को बचाने के लिए निकला था, रेलवे ट्रैक पर पहुँचा था, उस लड़की को पकड़ने की कोशिश किया था और उसके बाद मैं सब कुछ भूल चुका था। मेरे साथ में उसके बाद में क्या हुआ वो ही मुझे याद नहीं आ रहा था। और वो जो ड्राइवर था मुझ पर चेहरे पर पानी डालते हुए मुझे होश में ला दिया था और कहने लगा कि भाई बड़ी मुश्किलों से तेरी जान बचाई है। अगर मैं नहीं दौड़ता तेज तेज तो शायद मर चुका होता, वो भी रेल के द्वारा। अब फिर सारे लोग मुझे डांटने लगे थे। सब कहने लगे थे कि भाई जब ड्राइवर मना कर रहा था कि लड़की नहीं दिख रही है, कंडक्टर मना कर रहा था कि लड़की नहीं दिख रही है, तो तुम क्यों बस से उतरे? क्यों रेलवे ट्रैक पर दौड़ते हुए गए? तुम्हें तो रुक जाना चाहिए था। तुम्हें तो उसी समय समझ जाना चाहिए था कि जिस लड़की को तुम देख रहे हो वो कोई जीता जागता इंसान नहीं है, वो जरूर कोई आत्मा है, कोई चुड़ैल है, कोई भूत है। लेकिन तुम तो हीरो बनने के चक्कर में, उस लड़की को बचाने के चक्कर में दौड़ गए थे। तुमने तो सोचा भी नहीं कि इसके बाद तुम्हारे साथ में क्या होगा। अब सब जो लोग थे वहाँ पर, ड्राइवर, कंडक्टर, सब मुझे बोल रहे थे और वो अपनी जगह पर बिल्कुल जायज़ थे। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था चुपचाप। आखिरकार मुझे अब भी याद नहीं आया कि मेरे साथ में उस वक्त में क्या हुआ। बस वही ड्राइवर बता रहे थे कि तुम उस लड़की को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसके बाद तुम उसी जगह पर खड़े हो गए थे। जो तुम बड़बड़ाते हुए बोल रहे थे, तुम अपने आप में बहुत तेज तेज चिल्ला रहे थे कि लड़की पकड़ में नहीं आ रही, लड़की पकड़ में नहीं आ रही। और मुझे यही सब लगा कि शायद वो लड़की
जिसको आपने देखा वो लड़की एक आत्मा है, क्योंकि वो लड़की ना तो हमें दिखाई दी, ना कंडक्टर को दिखाई दी, ना बस के किसी मुसाफिर को। तो आपको कैसे दिखा सकती है? इसके बाद हम लोग वहाँ से आपको उठा करके बस में लाए, होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन होश में नहीं आ रहे थे। बस तुम बड़बड़ाए जा रहे थे जोर जोर से। वो लड़की क्यों पकड़ में नहीं आ रही है? वो लड़की क्यों नहीं मेरी बात सुन रही है? वो लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो। बस आप नींद में या बेहोशी में यही सब बड़बड़ा रहे थे। अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं क्या किया था उस रात को। इतना तो जरूर मुझे पता था कि मैं उस लड़की को बचाने के लिए दौड़ा था, और उसके बाद जब लड़की के पास पहुंचा और उस लड़की को पकड़ना चाहा तो मैं पकड़ नहीं पाया। और उस टाइम से ही मुझे कुछ पता ही नहीं लगा कि मैं हूँ कहाँ पर, किस जगह पर हूँ, किस दुनिया में हूँ, कुछ नहीं मालूम। अगर वो ड्राइवर तेज दौड़ करके अब मुझे नहीं धकेलता, उस रेलवे ट्रैक से नहीं खींचता, तो मैं तो आज इस कहानी को बताने के लिए जिंदा भी नहीं होता। तो आज भी मैं उस ड्राइवर का ऋणी हूँ, हमेशा रहूँगा, क्योंकि वो मेरी जान उसने बचाई है, मुझे एक नया जीवन दिया है। और वो जो लड़की थी, उसके बाद मुझे कुछ कहानी पता लगा। मैं उसके बारे में कुछ खोजबीन किया तो मालूम चला कि उस लड़की का मौत उसी रेलवे की पटरी पर हुई थी, और वो एक आत्मा थी, भटकती हुई आत्मा। वो ट्रेन से बचने की कोशिश करती थी और इसलिए वो भागती रहती थी हमेशा। हालांकि वो लड़की की आत्मा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाई थी, लेकिन उस रात को मेरे साथ में ना जाने क्या हुआ था। जैसे ही उस लड़की को पकड़ना चाहा, मैं जैसे एकदम अपने आप को भूल गया था कि मैं हूँ या नहीं हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की सत्येंद्र जी की अपनी कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी थोड़ा अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।